नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे ऐसे सवाल की जो यूपी की जनता के मन में है। सवाल यह है कि अब अतीक अहमद के बाद किसका नंबर है, क्योंकि अतीक और अतीक के गुर्गों को तो सीएम योगी ने मिट्टी में मिला दिया। अब वो कैदी नंबर 17,052 के नाम से जाना जाएगा। वहीं अब सीएम योगी की लिस्ट में अगला नंबर है मुख्तार अंसारी का। जी हाँ, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की गैंगस्टर कोर्ट में हाल ही में पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को पेश किया गया, जबकि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। अब धीरे धीरे मिट्टी में मिलाने का नंबर मुख्तार का आ रहा है। तो आज की किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, मुख्तार का क्या हल होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से अतीक अहमद को निपटाने का प्लान बनाया गया जी। कि अगर अतीक अहमद का पूरा तंत्र जो है अपराधियों का नेटवर्क पूरा तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक अतीक अहमद को सिर्फ जेल में भेजने से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने केवल अतीक अहमद को नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी की। और इसमें पहला नाम क्या आया? अतीक अहमद का भाई अशराफ का। उसके बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, जो कि इन लोगों के इशारों पर पूरे नेटवर्क को संचालित कर रही थी, उसका भी नंबर आ गया। उसके बाद उसके सारे के सारे बेटे जेल के अंदर या तो है या तो जाने की तैयारी में है। जो स्थिति अब अतीक अहमद की है कि उसका पूरा परिवार अब पुलिस के चंगुल में फंसा हुआ है। और उसके बाद अतीक अहमद के जो बाहरी सहयोगी हैं, यानी जो अतीक अहमद अपने पैसे का, जो ब्लैक मनी उसका है, उसका इस्तेमाल जिन कारोबारियों के जरिए किया जाता था, वो सारे के सारे कारोबारी अब पुलिस की लिस्ट में हैं। उन लोगों के ऊपर धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है और एक के बाद एक पकड़े भी जा रहे हैं। फिर तीसरे स्तर पर जो इन लोगों के नेटवर्क में जो शामिल था वो है भाड़े के शूटर, जिन लोगों का इस्तेमाल ये लोग समय समय पर दहशत पैदा करने के लिए करता है। और अब उन शूटरों के बीच इतनी दहशत पैदा हो गई है कि धीरे धीरे वो लोग खुद ही सरेंडर करने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर योगी की पुलिस के गोली के शिकार हो जाएंगे। अब अतीक अहमद का जो हश्र हुआ वही मुख्तार अंसारी का भी होने लगा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और इसके पूरे परिवार, जो अफजाल अंसारी के खिलाफ पिछली बार भी मामला दर्ज हुआ, उसके ऊपर छापेमारी हुई, ईडी ने छापेमारी की और उसका पूरा नेटवर्क तोड़ने की कोशिश की गई। अभी अफजाल अंसारी क्या है? सांसद है, बीएसपी से सांसद है। पहले ये लोग समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे, फिर बहुजन समाज पार्टी में गए, फिर कभी समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाएगा। मतलब वहां पर सपा और बसपा के बीच ये जो गैंगस्टर हैं वो झूलते रहते हैं। जैसे अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, इस बीच मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी बसपा की टिकट से, लेकिन मायावती को लगा कि जितनी बदनामी हो चुकी है इस पूरे परिवार की और अब तो सजा भी मिलना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अगर हम टिकट देते हैं तो फिर बसपा की छवि उसी तरीके से बन जाएगी जैसे सपा की है, जैसा सपा की है, क्योंकि बसपा की छवि सपा से कुछ बेहतर मानी जा रही थी। और समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी के खिलाफ ही बसपा को समर्थन मिला था, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा ने जो बसपा के लिए एक नया समीकरण बनाया था, सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर लाया था कि जिसमें दलितों के साथ सवर्णों को भी जोड़ा जाए, ब्राह्मण और दलित को एक मंच पर लाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी बढ़ रही थी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, उसमें बहुजन समाज पार्टी को इसलिए समर्थन मिला क्योंकि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उस समय वही पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोरी स्थिति में चली गई थी, कांग्रेस का पहले ही बुरा हाल था, तो ऐसे में बसपा को मौका मिला। लेकिन मायावती ने थोड़े बहुत तो काम किए, लेकिन उस स्तर पर वो पूरे गैंगस्टर को निपटा नहीं पाए, न ही ये तगड़ा करीब जो कठोर एक्शन लिया जाता है वो ले पाए। इसलिए मायावती से भी लोगों का मोह भंग हो गया। और अब जबकि दूसरी बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो वो
जो प्रशासनिक विफलता उसकी देखने को मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। और अब यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया नहीं होगा, तब तक यहां पर शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है। और लोगों ने जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे पे कामयाब होना जरूरी है। अगर उस भरोसे पे खरे नहीं उतरे तो फिर लोगों का विश्वास टूट जाएगा कि अब किसका साथ दे, अब किसका समर्थन दे, किसे सीएम बनाए। इसलिए उन्होंने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है। और जो अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी है, ये लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस मामले में हमारी पेशी हुई है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जिस विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामले में ये दोनों की पेशी हुई है, वो 2007 का मामला है। और 2007 के बाद इसकी सीबीआई इंक्वायरी भी हुई। सीबीआई के कोर्ट को भी ये ज्यादा, मतलब इन लोगों के खिलाफ डायरेक्ट कोई सबूत नहीं मिले। और इसी के गुमान में ये लोग अभी तक ये सोच रहा है कि अब जो गैंगस्टर एक्ट में इन लोगों की पेशी हुई है, उसका कोई नतीजा हो नहीं सकता, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। लेकिन यही गुमान तो अतीक अहमद को भी था। अतीक अहमद को भी 17 साल से सुनवाई पे सुनवाई हो रही थी, लेकिन उसके खिलाफ फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि पुलिस वो सबूत नहीं दे पा रही थी जिसके आधार पर कोर्ट इन लोगों को सजा दे सके। लेकिन अब पुलिस के पास पूरा अधिकार है इन लोगों के एक एक कुकर्मों को सामने लाने का। इसलिए अफजाल अंसारी जो उछक उछक के बोल रहा है कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, वो सबूत मिलने वाला है। गैंगस्टर चार्ट बन चुका है और इन गैंगस्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, उसके बाद के जितने मामले इन लोगों के खिलाफ हैं, उन सब में सबूत दिए जाएंगे। क्योंकि ये गैंगस्टर एक्ट जो लगा है इन लोगों के ऊपर, उस मामले पे जितने भी अपराध हैं वो सबको इकट्ठा किया जाता है और उन सारे अपराधों को एक साथ कोर्ट के सामने पेश की जाती है। और अफजाल अंसारी क्या है, अभी सांसद है। सबसे पहले तो जैसे ही सजा मिलेगी उसकी सांस दी जाएगी, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में लगातार हुआ है। किसका आजम खान का हुआ, उसके बेटे का हुआ, उसके बेटे के जो स्वार विधानसभा है वहां भी अब उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो ये दोनों कितने साल, 12 15 साल पहले के मामले चल रहे थे, लेकिन उसके ऊपर फैसला नहीं आ रहा था। फैसला तभी आता है जबकि कोर्ट के पास सबूत लेकर पुलिस जाए। क्योंकि अगर कोर्ट के पास सबूत के बदले पुलिस बार बार ये कहे कि अभी इसके लिए और ज्यादा समय चाहिए, तो फिर कोर्ट नतीजे पर नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अब वो मामला नहीं है। अब धीरे धीरे इन लोगों के खिलाफ जितने भी मामले हैं उसको इकट्ठा किया जा रहा है। एक एक मामले में जब पेशी होगी, जैसे कि अतीक अहमद की हो रही थी, 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं, लेकिन किसी में भी अपराधी वो साबित नहीं हो पाया है, दोषी साबित नहीं हो पाया था। और इसीलिए जमानत की उम्मीद बनाए रखा था कि कभी भी जमानत मिल सकती है, कभी भी इन मामलों में हमारी रिहाई हो सकती है। लेकिन वो दोषी सिद्ध नहीं होगा तो उसको सजा मुकर्रर नहीं की जा सकती है। लेकिन अचानक से उमेश पाल अपहरण कांड में, अभी उमेश पाल के हत्या का मामला बाकी है, अपहरण कांड में सामने में सबूत आए और उसे उम्र कैद की सजा मिली। अभी उसके भाई जो है अशराफ, वो भी कोर्ट में पेश हुआ है, उसको भी सजा मिलनी ही है, ये तय माना जाए। इसीलिए अब जो अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की जिम्मेदारी भी पुलिस को दे दी गई है। और इसलिए गैंगस्टर एक्ट में जो इन लोगों को दिया गया है, उसका मतलब है कि धीरे धीरे इन लोगों के जितने भी अपराध हैं उसको इकट्ठा किया जाएगा और गैंगस्टर कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई करेगी। उसमें एक ही मामला नहीं होगा, बल्कि अभी जो अफजाल अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसके घरों से हथियार मिले हैं, वो सारे के सारे मामले आएंगे, आर्म्स एक्ट का मामला भी आएगा और इसमें से किसी न किसी में सजा भी होगी, कुर्की जब्ती भी होगी और फिर अंसारी ग्रुप का पूरा सफाया हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो सदन में 24 फरवरी को सीएम योगी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, सबकी कमर तोड़ दूंगा। आज जहां अतीक अहमद जेल में रो रहा है, वहीं अब मुख्तार का नंबर आ चुका है, क्योंकि 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें चार्जशीट लग गई थी। अब ये सारी कुंडली मुख्तार के सीएम योगी खोलकर बैठ चुके हैं, जिससे कि एक बात तो साफ है कि अब अतीक के बाद मिट्टी में मिलने का नंबर मुख्तार का है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।